सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर बाइबल में से हम देखें, दूसरा राजा 18 का 5 में हम पाते हैं, वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। वह एक कैसा राजा था? वह एक धर्मी राजा था। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले कभी हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। हिजकिय्याह राजा जो था वह एक धर्मी राजा था। दूसरा हम देखेंगे हिजकिय्याह राजा और क्या था, उसके अंदर में कौन सी क्वालिटी थी? वो एक बहुत धर्मी राजा था। लेकिन धर्मी राजा होते हुए भी हम आगे देखते हैं कि वो एक दिन बहुत बीमार पड़ गया, क्योंकि वो मनुष्य है। दूसरा राजा 20 का 1 अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हिजकिय्याह की बीमारी के बारे में हम देखते हैं। पहले हमने क्या देखा कि वह एक धर्मी राजा था। वो परमेश्वर से डर और भय के साथ अपना जीवन को बिताता था। लेकिन अचानक उसकी क्या होती है? एक बहुत भयंकर वो बीमार हो जाता है। बीमारी में वो इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वो मरने पर था। और तब आगे हम देखते हैं दूसरा राजा 20 के 1 में कि तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा। किसके पास? हिजकिय्याह राजा के पास जाकर कहता है कि यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर यशायाह नबी को बताता है कि जाओ राजा हिजकिय्याह के पास और क्या कहो, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। परमेश्वर ने अगर आज्ञा दे दी है, किसके थ्रू? हिजकिय्याह राजा को किसके थ्रू दिया? यशायाह नबी के द्वारा, कि उनको जाके बता दो, तू मर ही जाएगा, तू बचेगा नहीं। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर किसी के लिए कह दे कि तू अब जिएगा नहीं, तू मर ही जाएगा, तब हमारे और आपके बीच क्या हालत होगी? हम कितना डर जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। हिजकिय्याह की प्रार्थना, जब ऐसे उन्होंने सुना कि तू मर जाएगा, तब हिजकिय्याह ने और दूसरा काम नहीं किया। उसने क्या किया? दूसरा राजा 20:2 और 3 को अगर हम पढ़े, उसमें लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। हिजकिय्याह को मालूम था कि मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ और मैं प्रभु से डर भय रखकर अपना जीवन को बिताता हूँ। एक बार तो उसने सोचा होगा, मेरे जीवन में क्यों इतनी भयंकर बीमारी, मेरे जीवन में क्यों? लेकिन उसने आगे क्या किया? वो पश्चाताप किया, फूट फूट कर रोने लगा। और क्या किया? उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। वो दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना क्यों किया? मेरे प्रियो, जब संसार की बातों को हम देखेंगे, संसार के चारों ओर की घटनाओं को हम देखेंगे, तो हो सकता है हमारा विश्वास कम पड़ सकता। और इसीलिए हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? दूसरी तरफ मुंह नहीं किया, उसने सीधा दीवार की तरफ मुंह किया। दीवार में उसके सामने कुछ भी नहीं है, एक दीवार है। वो सबको भूलकर सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। वो पश्चाताप करने लगा। और आगे हम देखते हैं क्या होता है। परमेश्वर जवाब देता है। दूसरा राजा 20:4-6 इसमें पढ़ेंगे तो मिलेगा, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है,
देखिए यहाँ क्या कहा जाता है, जब वो फूट फूट कर रोने लगा, दीवार की तरफ अपने मुंह करके पश्चाताप करने लगा। शायद किसी ने नहीं देखा होगा उसकी प्रार्थना, लेकिन तुरंत परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर ने उसके पश्चातापी हृदय को देख लिया और इतने में ही वो भविष्यवक्ता जो था यशाया, वो आंगन तक जा ही रहा था कि उसके पास परमेश्वर का फिर वचन पहुंचा। क्या पहुंचा? कि दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर कहता है कि जाके उनको बताओ कि मैंने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। वो दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना कर रहा था, शायद किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थना और पश्चातापी हृदय को देख लिया। और यशाया भविष्यवक्ता को कहता है, जाके उनसे कह दे कि मैंने उसकी प्रार्थना को सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तब हिजकिय्याह ने क्या किया? पश्चाताप किया और अपना जो डिसीजन था परमेश्वर का, वो परमेश्वर ने चेंज कर दिया। और यशाया भविष्यवक्ता को कहता है कि जाके उनसे कह दे कि मैंने उसकी प्रार्थना को सुन ली है। और आगे कहता है, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जिसने अपने मुंह से यशाया को कहा, उसको कह दे कि वो मर जाएगा। हिजकिय्याह ने क्या उपाय किया? पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास गया और फिर से यशाया को परमेश्वर बताता है कि उनको कह दे कि मैंने 15 वर्ष और बढ़ा दिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कामों को हम नहीं समझ सकते। कई बार हम अपने जीवन में सब कुछ करते, वो तो राजा था, उसके पास सब कुछ संपत्ति थी, कोई घटी कमी नहीं थी, लेकिन इतना भयंकर जब उसको रोग हो गया, शायद कितने वैद्यों को बुलाया होगा, उनका उपचार किया होगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ होगा। परमेश्वर खुद आके कहता है, यशाया के द्वारा बताता है कि तू मर जाएगा। तब हिजकिय्याह का एक ही रास्ता निकला और वो था कि पश्चातापी हृदय से प्रार्थना करना। और उन्होंने यहोवा के मन को जीत लिया, परमेश्वर के हृदय को जीत लिया। और उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा कि तू 15 वर्ष में तेरे और बढ़ा देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के कार्यों को देखिए कि प्रभु चाहे कुछ भी कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। और हिजकिय्याह के 15 वर्ष और बढ़ा दिए। उसकी मृत्यु नहीं, लेकिन उसको जीवित अवस्था में और 15 वर्ष और प्रभु ने दे दिए। दूसरा राजा 20:7 अगर हम पढ़े, इसमें लिखा, तब यशाया ने, अब वो यशाया भविष्यवक्ता क्या कहता है? यशाया ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। किसकी लो? अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि यशाया ने हिजकिय्याह राजा को कहा और हिजकिय्याह राजा उसकी आज्ञा का पालन करता है। उन्होंने कहा कि एक अंजीर की टिकिया लो और उसको अपने फोड़े पर लगाओ, और जैसे ही उसने फोड़े पर लगाया वो चंगा हो गया। यहाँ हम देखते हैं उसने यशाया की आज्ञा को माना। यशाया ने जैसे कहा था, राजा ने आज्ञा का पालन किया। कई बार हम बहुत सारे बातों में, कोई हमें कुछ कहता है, जब प्रभु के दास दासी कोई भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं यशाया भविष्यवक्ता ने उसको जैसे जैसे कहा, वो उसकी आज्ञा का पालन करता रहा, जबकि वो राजा था, लेकिन फिर भी अपने हृदय को दीन किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था। और आगे हम देखते हैं उसको चंगाई मिल गई। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी जब सब कुछ होता है तो हम भूल जाते हैं, हमारा मन गर्व से भर जाता है, हमें चंगाई मिलती है, सब कुछ मिलता है, प्रभु हमें जीवन को और बढ़ा देता है, लेकिन उसके बाद हम ईश्वर को भूल जाते हैं और हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हम देखेंगे यशाया 39:2, इसमें लिखता है, जब बाबुल के राजा ने दूत भेजे
अब जब उसको चंगाई मिल गई तब बाबुल के जो राजा है उसने दूत भेजे, तो हिजकिय्याह ने अपने खजाने, सोने चांदी, शस्त्रागार सब कुछ दिखा दिया। जब वो चंगा हो गया, उसको कहना चाहिए था कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। उसने प्रभु का नाम को छोड़कर अपने सोने चांदी, अपने सारे संपत्ति को वो राजा के दूत को दिखा दिया। ये सारा चीज दिखाने का मतलब है उसके अंदर घमंड आ गया कि मैं तो और 15 साल जीऊंगा। उसको चाहिए था कि सबसे पहले प्रभु का नाम ऊंचा करना। उसको चाहिए था कि वो सबसे पहले वो बोलता कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने खजाने, सोना चांदी, वो सब उनको दिखाना शुरू कर दिया। और दूसरा इतिहास 32 का 27 से 29 अगर हम देखेंगे तो बाइबल बताती है कि हिजकिय्याह के पास बहुत धन संपत्ति और वैभव हो गया था, और इसके कारण वो फूल गया था, उसको घमंड आ गया था। और जब हमारे जीवन में घमंड आ जाता है, हमारा जीवन नाश हो जाता है। यशायाह 39 का 6 और 7 में लिखा है, इस घटना के कारण भविष्यवक्ता यशायाह ने चेतावनी दी। देखिए, भविष्यवक्ता जो यशायाह है उसने उस राजा को चेतावनी दी कि आने वाले समय में बाबुल सब कुछ छीन लेगा। अब जब उन्होंने अपने सोने चांदी, अपने खजाने जब उनको दिखा दिए, तब बाबुल के राजा जान गया कि इसके पास बहुत संपत्ति है, और इसीलिए यशायाह भविष्यवक्ता उनको बता दिया, पहले से चेतावनी दे दिया कि आने वाले समय में बाबुल सब कुछ छीन लेगा। मेरे प्रियो, कई बार जब प्रभु हमें और आपको उन्नत करता है, प्रभु के द्वारा हम और उन्नति को पाते हैं, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें जो जीवन दिया है, आपको धन्यवाद। प्रभु ये हमारे जीवन में सफलताएं दी है, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे परिवार दिए सुंदर, हमें अच्छे बच्चे दिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है। और राजा हिजकिय्याह के जीवन में हम देखते हैं कि उसको चंगाई मिली, सब कुछ मिला, पश्चाताप किया, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं वो घमंड से भर गया। हम यही सीखते हैं कि आशीष पाकर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आज छोटे से मनन में हिजकिय्याह के द्वारा हम और आप सीखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु हमें सब कुछ देता है। जब हम उससे मांगते हैं, प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना का जवाब देता है, और जब हमें प्रार्थना का जवाब मिल जाता है तब हम कई बार हम भूल जाते हैं। जिस तरह से आहें भर भर कर हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ये जीवन तो आपने ही दिया, ये जीवन आपका है प्रभु, ये सब कुछ आपका है। हम कई बार हिजकिय्याह की तरह हम क्या करने लगते हैं, हम अपने आशीषों को दूसरों को दिखाने लगते हैं, और जिसके कारण हमारे जीवन में उन्नति होना चाहिए, हम उन्नति नहीं कर पाते हैं। और यही कारण था राजा बाबुल को सब कुछ देखने और सुनने को मिल गया, और इसीलिए यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह से कहता है कि अब ये राज्य भी बाबुल ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस छोटे से मनन से हम यही सीखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु ने जो कुछ भी हमें आज दिया है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो हमें मिला है वो कल वो छीन भी सकता है। उसके पास सब कुछ है। वो जब हमें आशीषें देता है तो हमें आशीषों से दूर भी कर सकता है। इसीलिए उसके आशीष के तले हमें रहना जरूरी है, उसके हाथ के तले हमें रहना बहुत जरूरी है। और जब हम भरोसा करके जब हम चलेंगे तो निश्चय वो हमारे साथ साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज हमने प्रभु मनन किया प्रभु हिजकिय्याह राजा के जीवन के बारे में। हाँ प्रभु, वो तो राजा था, सब कुछ था, लेकिन जब अचानक वो बीमार पड़ गया और मरने पर था प्रभु जी, लेकिन जब उनको सुनाई देता कि तू अब मर जाएगा, उसने किसी मनुष्य की ओर नहीं देखा। अपने प्रार्थना रूपी जीवन को दीवार की तरफ मुड़कर प्रार्थना करने लगा, फूट फूट कर रोने लगा।
पश्चाताप करने लगा। हाँ पिता परमेश्वर, कई बार हमारे जीवन में भी बीमारियां आती है, दुख आते हैं, मुसीबत आते हैं, हम मनुष्यों से हम शेयर करने लगते हैं, लेकिन नहीं प्रभु, आज आपने हमें सिखाया इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे लिए चलूंगा। जिस तरह हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ अपने मुंह करके प्रार्थना और दुहाई देना शुरू कर दिया, हमें भी प्रभु जी, हम किसी की ओर ना देखें, लेकिन प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर देखकर हम प्रार्थना करें। और निश्चय जब हम प्रार्थना करेंगे, हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे और प्रभु जी हम पश्चाताप करेंगे, तो निश्चय हिजकिय्याह की तरह आप हमारी भी प्रार्थना सुनेंगे। आज अगर इस समय कोई बीमार है, आज अगर दुख और मुसीबत में है, यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ, इस हिजकिय्याह की तरह जब हमने मनन किया आज का परमेश्वर, एक एक के जीवन में अगर इस समय कोई बीमारी की हालत में से गुजर रहा है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई किसी तकलीफ में है, मुसीबत में है, पिता परमेश्वर आप इसी समय उनकी एक एक की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु, हम आपको स्मरण करके सब काम करने पाए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एक एक के जीवन में आपकी महिमा होने पाए, आपके विश्वास को में और बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। हम मनुष्य हैं, हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन हम नहीं कर पाते प्रभु, हमारे विश्वास को और बढ़ा दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप हमारी एक एक की प्रार्थना को सुन लिया प्रभु और स्वर्ग राज में ग्रहण किया प्रभु। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जितनों की प्रार्थना रुकी हुई है प्रभु, उनकी हर एक प्रार्थना हार आमीन के साथ सुनी जाए प्रभु जी। ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।